बीती जाए बंदे, अब तो राम सुमर ले। पर ये सुन के कई बुजुर्ग के हम तो कोई काम नहीं करते फिर भी घर के बड़े ध्यान रखते हैं, पर उनको कौन समझाए कि ऐसा तो नहीं उनका पलंग गेट पे है और एक डंडा और दे दिया बिना तनख्वाह का चौकीदार। हाँ? तेरी उमरिया बीती जाए बंदे, अब तो राम सुमर ले। सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया कि बचपन जवानी बुढ़ापा बीत गया, मर गए, फिर वो 84 का चक्कर। अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। जो सुख के पीछे भाग रहे आशा का पिंड पकड़ के रखा है। हाँ, और संत कह रहे हैं अरे चक्कर से निकलो और भज गोविंदम गोविंदम भज मूल मते। हाँ, गोविंद का भजन करो, भगवान का भजन करो। हाँ, और ऐसा ज्ञान दिया है कपिल भगवान ने। सांख्य शास्त्र का मनुष्य जन्म की उत्पत्ति की कथा सुनाई है कि माता देवहूति के मन में वैराग्य आ गया, माता देवहूति का मन भगवान में लग गया। सरोवर में जाकर माता देवहूति बैठ गईं और भजन में ऐसी लीन हुई कि उनका शरीर भी द्रवित हो गया, पानी बन गया और सिद्धिदा नाम की नदी बनकर बहने लगी। उनका कल्याण हुआ है। हाँ, पानी बन गया। पर कब हुआ? जब मन भगवान में लगा। और जड़ है मन, ये बात अपन भी समझें और अब मन को ऐसा बनाएं कि निरंतर भगवान का भजन करें। और मन यदि भगवान में लगा तो पार, और मन यदि संसार में उलझ गया तो गड़बड़। और मन की आदत पड़ गई है और कितना ही मिल जाए सब, कितना ही मिल जाए। एक बार एक भिखारी गया एक राजा के दरवाजे। राजा ने भिक्षा दी खप्पर में, बोले मैं भर देता हूं खप्पर। राजा भिक्षा डाल डाल के थक गया पर वो खप्पर भराया नहीं। हाँ, अंत में हार मान ली और राजा ने पूछा कि महाराज ये खप्पर बना काय का है? तो संत ने कहा भैया सुन, ये इंसान की खोपड़ी का बना है। हाँ, और मनुष्य स्वभाव कितना ही मिल जाए कभी तृप्ति नहीं होती। रात दिन सुख के पीछे भागते हैं, सुख मिले सुख मिले सुख मिले। अरे ये भी तो बात हो गई क्या कि कितना ही सुख के पीछे भागना, परंतु पूरी तरह सुखी कोई नहीं हो पाया। किसी ना किसी प्रकार का दुख सबके पीछे लगा है। और ये कथाएं कहती हैं क्या, इस संसार का नाम ही दुखालय है। हो हाँ, दुखों का घर। अब यहाँ के सुख चाहो तो ये भूल है, दुख तो मिलेगा। हाँ, जैसे विद्यालय में जाओ तो क्या मिले? बोलो, विद्या। औषधालय में जाओ तो क्या मिले? दवाई। मदिरालय में जाओ तो क्या मिले? हाँ, ऐसे ये दुखालय है। यहाँ आके सुख चाहते हैं, ये भूल है, पूरी तरह नहीं हो सकते। हाँ, खैर ये कथा सत्संग कहते हैं क्या कि मनुष्य समझदार वही है वो जो दुख में रहे चाहे सुख में रहे, पर भगवान का भजन कर ले। और आप और हम भी जरा पहले ये समझ लें। पहली तो बात यह है कि पूरी तरह सुखी नहीं हो सकते। और जीवन में जो दुख है तो जरा दुख को समझ लो। चलो 10 मिनट 5 मिनट, दुख क्या है? ठीक है।